अस्सलाम वालेकुम। मौसम की नई अपडेट्स के साथ एक मरतबा फिर हाजिर हैं और आज हम अर्ली वार्निंग सेंटर जो है कराची में उसमें मौजूद हैं महकमा मौसमियात के, और मेरे साथ सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर ज़ेगम भी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि गुज़िश्ता वीडियो में हमने कहा था, बल्कि जो महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई थी कि जो रमज़ान मुबारक आखिरी अशरा है उसमें थोड़ी सी गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा होगा। और अभी जो 23 मार्च को गुज़िश्ता रोज़ जो हमने देखा है दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया है, और आज भी जो है आज कितना होगा, 24 मार्च है आज का दर्जा हरारत कितना होगा, और आने वाले रमज़ान का जो ये हफ़्ता है जितने भी दिन रह गए हैं 6 रोज़ रह गए हैं, उनमें जो है गर्मी की क्या सूरत हाल रहेगी, क्या दर्जा हरारत बढ़ेगा या कोई हीट वेव भी आ सकती है, और ख़ास तौर पे ईद का रोज़ जो है वो कैसा होगा, उस दिन जो है मौसम कैसा रहेगा। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर ज़ेगम से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, हमने जो पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो आखिरी अशरे में गर्मी थोड़ी होगी, उसका आगाज़ तो हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। अब आइंदा इस रमज़ान में कैसा मौसम होगा? देखें जी, आज भी गर्मी की शिद्दत मौजूद है, ताहम थोड़ी सी हवाएं चल रही हैं और उम्मीद इस बात की है कि आज भी मैक्सिमम 36 के आसपास आ जाएगा। ताहम आने वाले 3 रोज़ जो हैं वो मौसम कदरे बेहतर रहेगा, 33, 34, 35 तक मैक्सिमम जा सकता है। इन 3 से 4 दिन तक अच्छी हवाएं, समुद्री हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से दर्जा हरारत नहीं बढ़ेगा। ताहम इन 4 दिन के बाद एक मरतबा फिर गर्मी का असर नज़र आना शुरू होगा, और इस दौरान कराची में जो टम्परेचर है वो 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। ईद के पहले रोज़ यानी कि 31 मार्च को भी जो दर्जे हरारत है वो भी 36 डिग्री सेंटीग्रेड या 37 तक रह सकता है। ताहम ईद के दूसरे रोज़ से गर्मी की शिद्दत में थोड़ा सा मज़ीद इजाफा होगा और मैक्सिमम टम्परेचर जो है वो 37-38 की रेंज तक जा सकता है। अच्छा, इस दौरान कोई हीट वेव का तो इम्कान नहीं है? मतलब ईद के बाद जिस तरह से आपने बताया कोई नहीं जी, फ़िल वक्त हीट वेव का इम्कान नहीं है। ताहम गर्मी की शिद्दत तो रहेगी, लेकिन हीट वेव फ़िल वक्त इम्कान नहीं है। अच्छा, जो ये रमज़ान है पूरा 6-7 रोज़ रह गए, आपने ये कह रहे अगले 3 रोज़ तारीख बता देंगे मुझे थोड़ा सा, किस तारीख से किस तारीख तक और किस तारीख से तारीख? 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक जो है एक्सपेक्टेड है कि दर्जा हरारत जो हैं वो मुतदिल रहेंगे। ताहम 29 तारीख से एक मरतबा फिर गर्मी बढ़ेगी, और 31 तारीख को जैसे मैंने आपको बताया कि टम्परेचर जो है वो 37 तक जा सकता है, और 1 अप्रैल से फिर टम्परेचर जो है वो 37-38 तक भी जा सकता है। 38 से जा सकता है। बारिश का कोई करीब कोई कराची में या इधर साउथ एरिया सिंध में? बारिश का पूरे सिंध में फ़िल वक्त कोई इम्कान नहीं है। और बाकी अपर जो पाकिस्तान है उसका मौसम कैसा है? मतलब यहाँ तो थोड़ी सी गर्मी हो गई है, अपर जो पंजाब है, KPK है और गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ पर कैसा है मौसम? देखें जी, जो मैदानी इलाके हैं इनके दर्जा हरारत अब बतदरीज बढ़ रहे हैं, और अगर हम बात करते हैं सिंध की तो साउथ ईस्ट सिंध में जो है टम्परेचर 40 तक पहुंच गया है। इसी तरह सेंट्रल सिंध में भी 38, 39, 40 की रेंज आ चुकी है, और बलूचिस्तान की जो साहिली पट्टी है वहाँ पर भी तकरीबन दर्जा हरारत जो है वो 37 से 39 के दरमियान में चल रहा है। अगर हम बलाई पंजाब की बात करते हैं तो वहाँ पर टम्परेचर्स बढ़ने शुरू हो गए हैं, ताहम अभी भी मौसम कदरे बेहतर है। जबकि एक और मगरिबी हवाओं का सिलसिला जो है वो 25 तारीख से मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासिर करेगा बशमूल कोयटा, और 25 से 27 तक मुल्क के बालाई इलाकों में, जिसमें KP है, नॉर्दर्न पंजाब है, कश्मीर है, GB है, और बलूचिस्तान के जो शुमाल मशरक़ी या शुमाली इलाके हैं वहाँ पर बारिश, और चंद मकामात पर जो है बारिश के साथ हेल स्टॉर्म के भी इम्कानात होंगे। अच्छा, ग्वादर का यही टेम्परेचर है कराची वाला, तो ऐसे ही है मौसम कैसा है वो? जी देखें, जो बलूचिस्तान की साहिली पट्टी है उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट कराची की तरह ही है, और कुछ इलाकों में 1 डिग्री सेंटीग्रेड कराची से ज़्यादा होता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर ज़ेगम जो है मेरे साथ मौजूद थे, और पूरी कराची के मौसम की सूरत हाल आपने उनसे जानी। इसके अलावा जो पूरे मुल्क की जो है मौसम की सूरत हाल जो है उन्होंने बताई है इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला नई मौसम की नई अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर आनो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।